दोस्तों, साल 2023 में धनतेरस कब है? धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2020 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत और 11 नवंबर 2022 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि शुरुआत 10 नवंबर 2030 को दोपहर 12:35 में शुरू होगा, जो कि अगले दिन 11 नवंबर 2030 को 1:57 में खत्म होगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते तो आप अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोपहर 1:56 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेंगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है, अभी इस वीडियो को नहीं किए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद हासिल होता है। साथ ही दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य शुरुआत किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस तरह के विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे, ऐसी वस्तु खरीद ना लाए जिससे कि अशुभता आ जाए ना। तेरस के दिन ये चीजें कौन सी है, खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें जरूर ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ समझा जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक समझा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका उपाय करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख का वास हो जाता है। अगर हो सके, समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद मानव इस झाड़ू को उठाकर ले जाएं, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है।
अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लानी चाहिए। नमक अगर आप दिल्ली वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, परंतु आजकल दिल्ली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोबर धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का उपाय करें और इन 5 तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। 5वीं वस्तुएं हैं कौड़िया। कौड़िया आपको सफेद, भूरी, पीली या चितकबरी मिल जाएंगे, परंतु आपको जो कौड़िया लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़िया लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़िया वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती है। कौड़िया लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहें तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं कौड़ियां देना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को अब जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गई। माता के हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निधन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। सब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी, हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर महालक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, परंतु फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई तब देवताओं की